नमस्कार। धनु राशि के प्यारे जातक जातिकाओं, चर्चा करने वाले हैं धनु राशि शनि की ढैया शुरू होने वाली है वर्ष 2025 में। क्या फल देंगे शनि की ढैया, किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि शनि की ढैया के नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं और बहुत सारे गलत अफवाह भी लोग बना करके बताए हैं लोगों को कि शनि की ढैया में सिर्फ अशुभ प्रभाव ही पड़ता है, बहुत परेशानियां होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि को समझने का प्रयास करिए और कैसा प्रभाव और परिणाम रहने वाला है, एक एक करके आपको हम क्रमशः जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को देखेंगे तो शनि के बारे में आप प्रॉपर समझ जाएंगे, शनि है क्या और ढैया में क्या कुछ फल देते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष पर, फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र पर। प्यारे साथियों, धनु राशि से शनिदेव चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। यहां पर सबसे पहले समझिए ढैया शुरू कैसे होता है। ढैया यहां पर जब राशि से पहले तो ये कार्यक्रम चंद्र राशि के अनुसार है, क्योंकि चंद्रमा के अनुसार ही ये ढैया या साढ़े साती लगती है। तो चंद्र राशि के अनुसार है और धनु राशि यानी आपके राशि से चतुर्थ स्थान में यानी कि फोर्थ हाउस में या एट हाउस में जब ट्रांजेक्शन करते हैं शनिदेव, तो शनि की ढैया लग जाती है। यहां पर कर्म फलदाता शनिदेव 30 मार्च 2025 को आपके चौथे घर में आएंगे, यानी कि चतुर्थ स्थान के अंदर आएंगे तो आपकी ढैया लगेगी। 30 मार्च 2025 को ढैया लगेगी और ये 2.5 वर्षों के लिए लगेगा। जब शनि की ढैया लगती है या शनि जिस घर में जाता है उस स्थान से आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है और शनि को समझना पड़ता है। शनि क्या है? कर्म फलदाता है, न्याय की मूर्ति है। किए गए कर्मों का ही फल आपको प्रदान करते हैं। जैसे कि 30 वर्षों के बाद शनि एक राशि में प्रवेश करते हैं और यहां पर करीब 12 वर्षों के बाद शनि की ढैया आती है। तो किए गए कर्मों का ही प्रदान करने आते हैं शनिदेव। किए गए कर्मों को आपको फल देने के लिए आते हैं शनिदेव। शनि जब यहां पर चतुर्थ स्थान में आएंगे 30 मार्च 2025 और शनि की ढैया लगेगी, तो यहां पर सबसे पहले आपको अपने माता को लेकर के चिंता रहेगा, स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानियां रहेगी और यहां पर प्रॉपर्टी से संबंधित यानी कि प्रॉपर्टी को लेकर के चिंता, मकान को लेकर के चिंता, जमीन को लेकर के चिंता, गाड़ी को लेकर के चिंता, भौतिक सुखों को लेकर के चिंता, लग्जरियस सुखों को लेकर के चिंता। तो आपको करना क्या है? यहां पर जब चतुर्थ स्थान में शनि आएंगे तो आपके मकान का निर्माण हो सकता है। यदि आप मकान बनवाना चाहते हैं तो मकान का निर्माण कर सकते हैं। कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, उसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, तो यहां पर शनि की ढैया आपको फ्लैट देगा। आप यहां पर जमीन लेना चाहते हैं, वहां पर जमीन का सुख प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी का कोई कार्य करते हैं, उसमें आपके पद उन्नति होगा या आपके कार्य बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ शनि यहाँ पर केंद्र में आएंगे, यानी कि चतुर्थ स्थान राशि का यहाँ पर कुंडली का आपका केंद्र का होता है। यहाँ पर आपको अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को देने का कार्य करेंगे कर्म फलदाता शनिदेव। लेकिन आपको इस चीज में लगना होगा। यदि आप अपने माता से पीछे हटने का प्रयास करेंगे तो आपको कष्ट होगा। आप जमीन इत्यादि से पीछे हटने का कार्य करेंगे तो आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। इसके लिए कि कर्म करना पड़ेगा। कहा जाता है ना, कर्म फलदाता है शनिदेव। तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, और करेंगे कर्म। ये 2.5 वर्ष आपके अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को देने वाला रहेगा, बहुत बेहतर रिजल्ट देने वाला रहेगा। अब इसके साथ साथ एक प्रश्न और उठता है कि आपके कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, ये भी जानना अति आवश्यक होता है। मैं प्रत्येक वीडियो में कहता हूं कि एक बार, कम से कम एक बार आपको अपने जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करना चाहिए कि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है, शनि की स्थिति कैसी है, राहु केतु की स्थिति कैसी है, तब जाकर के गोचर का जो फलादेश है आप पर प्रॉपर लागू होता है। यहाँ पर शनि आपके अगर कुंडली में बलवान है तो आपको मकान से संबंधित सुख, जमीन से संबंधित सुख, प्रॉपर्टी से संबंधित सुख, गाड़ी घोड़ा से संबंधित सुख, माता से किसी प्रकार का आपका सुख, यानी मशीन, जमीन इत्यादि से संबंधित आपके कार्य कहीं ना कहीं यहाँ पर बेहतर तरीके से किए जाएंगे। आपका मशीन से संबंधित कोई व्यापार भी आरंभ हो सकता है। शनि यहाँ पर बैठ करके आपकी तीसरी दृष्टि डालेंगे छठे स्थान पर, और छठा स्थान रोग ऋण शत्रुओं का होता है मित्र। यहाँ पर छठे स्थान में जब शनि अपना दृष्टि डालेंगे तो आपके साथ षड्यंत्र भी हो सकता है।
यानी कि गुप्त शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, बट वो शत्रु आपके साथ कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि शनि आपके केंद्र में विराजमान है और द्वितीय स्थान के मालिक हैं। तो आपके षड्यंत्र हो सकते हैं, थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। और इस समय पर आपसे कोई कहे कि आप कर्जा ले लीजिए, या कहे कि लोन ले लीजिए, या किसी प्रकार का ऐसा कुछ काम करिए, जैसे मतलब आपको कोई बताता है शॉर्टकट अमीर बनने की रास्ता, कहीं इन्वेस्टमेंट करने के, तो उस चीजों से आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, यानी कि कर्जों से आपको सतर्क रहना चाहिए। परिवार में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित या आपकी परेशानियां हो सकती है, उस समय पर आप दवा का दान करेंगे, बहुत आपको लाभ होगा। शनि की दृष्टि आपके दशम स्थान पर पड़ेगा, जो कि कर्म स्थान है, कर्म फलदाता है। शनि आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान के मालिक भी बनते हैं, केंद्र में विराजमान है। केंद्र पर ये दृष्टि डालेंगे तो सबसे पहले स्थान परिवर्तन होगा, विशेष करके गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए कहीं ना कहीं आपके स्थान परिवर्तन होगा। प्राइवेट जॉब करते हैं, इनके भी 60% चांस बनते हैं स्थान परिवर्तन का। तो ये करियर के लिए भी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं शनिदेव। शनि की दृष्टि आपके लग्न के ऊपर पड़ेगा। लग्न यानी कि चंद्रमा, थोड़ा बहुत चिंता रहेगा और कार्य का प्रेशर रहेगा, काम तो करना पड़ेगा आपको। यहां पर शनि की ढैया में परेशानी, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन आपके पास काम भी आएंगे, पैसे भी मिलेंगे आपको। शनि कहा जाता है ना, जब देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बहुत कुछ आपको दे जाता है। थोड़ा समय लगता है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये एक राशि में आते हैं, और एक स्थान में ये एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो शनि को समझने का प्रयास करिए। काम से आपको थोड़ा भी पीछे नहीं भागना है, काम आपको करते रहना है। थोड़ा बहुत तो काम का प्रेशर रहेगा, तो तनाव तो ऑटोमेटिक रहेगा, लेकिन यहां पर मैंने जो बताया ये सारे सुख भी आपको शनिदेव देने वाले हैं इस शनि की ढैया में। यहां पर आपको आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर नहीं है, फिर भी ये चीजें आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि आपको मकान का सुख मिल सकता है। मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में बलवान है, तो आपको बड़े लग्जरी मकान का सुख मिल सकता है। वहीं जिनके कुंडली में शनि पीड़ित है, हो सकता है वो फ्लैट ले लें। इस प्रकार के फल में थोड़ा अंतर हो जाता है, लेकिन शनि आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। शनि की ढैया में क्या आपको सावधानी बरतनी है, पूर्व में ही मैं आपको बता दिया हूं कि षड्यंत्र से थोड़ा दूर रहना है। आपसे कोई कहेगा पैसा दे दीजिए या कर्ज ले लीजिए, लोन पास करा देते हैं, उनसे दूर रहना है, और काम से आपको भगना नहीं है। इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। बाकी शनि के लिए आपको उपाय भी फॉलो करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार के दिन प्रातः काल पीपल के वृक्ष में 1 लोटा तांबे या पित्तल के पात्र में जल भर करके उसमें थोड़ी सी आप काला तिल डाल करके पीपल के जड़ में आप उसको अर्घ अर्पण कर सकते हैं। इसके साथ साथ शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के चतुर्मुखी दीपक सरसों के तेल में 1 लवंग डाल करके आपको जलाना चाहिए। इससे शनि आपके अनुकूल रहते हैं, प्रतिकूल शनि भी धीरे धीरे अनुकूल हो जाते हैं। बाकी कुंडली विश्लेषण के लिए हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, वास्तु शास्त्र पर परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।